जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि भारत और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस वक्त देश की गरीबी हटाने में ध्यान लगाए हुए थे, मगर बांग्लादेशी नागरिकों के इलीगल तरीके से देश में घुसने से अब भारत भी इस परेशानी का हिस्सा बन चुका था। ऐसे में जंग करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता इंदिरा गांधी के सामने नहीं बचा। लेकिन बात यह भी थी कि भारत इस तरह से किसी दूसरे देश के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ा सकता था, और ऊपर से अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों का पाकिस्तान को खुला समर्थन था। ऐसे में भारत, जिसके पास तब तक किसी भी बड़े देश का समर्थन नहीं था, वो कैसे इस जंग में उतर सकता था। मगर जंग से ठीक पहले भारत और तत्कालीन सोवियत संघ ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की थी। हालांकि इस ट्रीटी के अंदर सोवियत यूनियन ने इस बात की गारंटी नहीं दी थी कि वो इस जंग में भारत का खुला समर्थन करेगा, पर अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत को एक बड़ा सहयोगी मिल चुका था। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इन 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। इस खास पावर के चलते काउंसिल के ये 5 मेंबर किसी भी रेजोल्यूशन को रोक सकते हैं, और ये 5 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना और फ्रांस। तो भारत को रूस का समर्थन मिलने के बाद ये बातें साफ हो गई थी कि अगर भविष्य में पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका, ब्रिटेन और चीन करेंगे तो रूस उस रेजोल्यूशन को वीटो कर देगा, और इस तरीके से यूनाइटेड नेशन भारत को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन उस वक्त युद्ध के लिए केवल यही एक दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब सिर्फ 9 साल पहले ही भारत की चीन से करारी हार हुई थी और भारतीय सेना अभी भी उस सदमे से उठ नहीं पाई थी। वहीं भारत और चीन का साल 1962 में हुआ युद्ध भारतीय लीडरशिप में बड़ी खामियों को भी सामने लेकर आया था, और इसके साथ ही भारत की विदेश नीति के बारे में भी कई सारे सवाल उठाए गए। उसके बाद साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत से जंग की थी। हालांकि इस जंग में भारत की जीत हुई, लेकिन तब भी इससे भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा था। फिलहाल अब भारत एक और जंग के करीब जा रहा था, और ऐसे में देश को आर्थिक तौर पर भी तैयार रहना था। उधर बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना लगातार आम नागरिकों का कत्लेआम कर रही थी, और इन आम नागरिकों में ज्यादातर हिंदू नागरिक थे। वहीं भारत में इनके लिए असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों पर रिफ्यूजी कैंप्स भी लगाए गए थे, जहां पर लाखों की संख्या में रेफ्यूजी रह रहे थे, और देश में इतने ज्यादा रेफ्यूजी आने से भारत के ऊपर और ज्यादा आर्थिक दबाव बन रहा था। 27 मार्च सन 1971 को इंदिरा गांधी ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को आजाद करने की मांग का समर्थन करके एक बड़ी घोषणा कर दी थी। उस वक्त इंदिरा गांधी युद्ध करने की ठान चुकी थीं, और उन्हें बस इंतजार था तो सही समय का। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कैसे सैम मानेकशॉ ने मौसम संबंधी चीजों को देखते हुए इंदिरा गांधी से कहा था कि उन्हें जंग दिसंबर के महीने तक शुरू नहीं करनी चाहिए, और कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि जब शुरुआत में इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ पर ज्यादा जोर जमाने की कोशिश की तो उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने अपना इस्तीफा पेश कर दिया था। वहीं इस जंग में हिस्सा लेने की उन्होंने एक ही शर्त रखी, और वो ये थी कि उन्हें ये जंग अपने हिसाब से लड़ने दी जाए। आखिरकार इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को जंग को अपने हिसाब से लड़ने के लिए अनुमति दे दी, और ये अनुमति मिलते ही मानेकशॉ ने सेना को आदेश दिया कि वो भारत के रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों को ट्रेनिंग देना शुरू करें, और मुक्ति वाहिनी की एक बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को भारत के द्वारा ही ट्रेनिंग दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, युद्ध में आधिकारिक तौर पर हिस्सा लेने से पहले भारत की ओर से इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बहुत गुहार लगाई गई थी कि वो बांग्लादेश में चल रहे कत्लेआम पर कुछ कार्यवाही करें,
लेकिन उस वक्त किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इसी के चलते भारत को आखिरकार इस युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। उधर पाकिस्तान में सितंबर साल 1971 के अंत तक एक खास प्रोपेगेंडा चल रहा था। इस प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज क्रश इंडिया नाम का कैंपेन चला रही थीं। इस कैंपेन में ये पार्टियां पाकिस्तानी सेना पर भारत के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए दबाव बना रही थीं। वहीं जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने ये देखा कि पाकिस्तान की बड़ी जनसंख्या इंडिया पर हमले का समर्थन करती है, तो उन्होंने भी जंग को शुरू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थीं। ये भी एक सच था कि पाकिस्तान के मन में भारत में रहने वाले लोगों के प्रति काफी ज्यादा नफरत भरी थी। वहां अक्सर ये कहा जाता था कि भारत में रहने वाले हिंदू गंदे और कमजोर होते हैं और वो अभी हमसे जीत नहीं